इंसान अगर जय श्री राम के नारे लगा रहा है, जो उनका सम्मान कर रहा है, उसका सम्मान भी नहीं करते आप लोग। अगर उसके साथ घटना हो गई तो आपको उसके साथ खड़े होना चाहिए, ना कि मुसलमानों को टारगेट करना चाहिए, ना इस्लाम को टारगेट करना चाहिए। अच्छा, आपका जो बिलाल भाई, रहता है हर चीज आप पे अधिवक्ता हैं, तोड़ने का काम करते बिलाल हैं। भाई आप अधिवक्ता हैं, आप गाजियाबाद वाली घटना पर ले गए। मेरा सवाल जो मुद्दा था वो बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर था। कारी अब्दुल्ला नाम का एक शख्स अगर वो शिवजी की पूजा करना चाहता है या फिर जयकारे लगाता है, तो उसके चेहरे पर ऐसे क्रॉस लगाते हुए दीवारों पर और मस्जिद की दीवारों पर चस्पा कर दिया गया, धमकियां दे दी गई, ये कह दिया गया जिंदा जलाकर नहर में फेंक देंगे, पथराव किया जा रहा है, घर पर पथराव किया जा रहा है। ये क्या सही है? ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। जो भी लोग इस तरीके से धमकी दे रहे हैं या मारने की बात कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा। लेकिन कुछ लोग जो धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, सीधा छुट्टे इस्लाम को गालियां देने लगते हैं, गलत बोलने लगते हैं। एक इंसान जो उसको धमकी दे रहा है वो भी मुसलमान है, जो धमकी खा रहा है वो भी मुसलमान है। क्या किससे अंदाजा लगाएंगे कि इस्लाम की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे? दोनों में से अंदाजा लगाए। वो भी जो भक्ति कर रहा है वो भी मुसलमान है। अच्छा, तो मेरे को एक बात बताइए, नहीं मेरे को एक बात बताइए बिलाल भाई, अगर मस्जिद पर इस तरह के चस्पा किए जा रहे हैं पोस्टर, तो वहां जो भी मौलाना थे या फिर जो भी थे धर्मगुरु थे, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इसका विरोध करें, तुरंत ये हटवाइए, ये गलत है? लेकिन सब एकजुट हो गए उसके खिलाफ, सब एकजुट हुए उसके खिलाफ, ऐसा क्यों? कोई एकजुट नहीं हुआ है, कोई एकजुट नहीं हुआ है। अरे एफआईआर में इस बात का जिक्र किया है भाई साहब, कोई भी। आप तो कानूनी भाषा मानते हैं। एफआईआर में इसका जिक्र किया गया है, नाम लिए गए हैं बकायदा। नाम गिनवाऊं मैं आपको? मुझे पता है नाम लिए गए हैं, लेकिन कोई एक तरफा होकर कोई उसके घर में कोई ऐसा नहीं कर रहा। एक बंदा, दो बंदे ने अगर धमकी दे दी है, उसके लिए पुलिस प्रशासन है, वो अपना काम करेगी। लेकिन अगर इस तरीके की हकीकी मोहब्बत की बात हो रही है, तो आप गाजियाबाद में क्यों नहीं कहते हिंदू सभा वालों से, जो मार मार कर उनको गरीबों को मार रहे हैं, और उस तरीके से बांग्लादेश का बताकर, रोहिंगियों का बताकर, कोई धार्मिक मामला वहां पर आया, वहां पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? वैसे कोई धार्मिक मामला वहां पर नहीं था। सुनिए, वहां पर वैसे कोई धार्मिक मामला नहीं था। वहां पर ऐसा नहीं था कि उन्होंने हिंदुओं को लेकर कुछ बोला हो या फिर मुसलमानों को लेकर कुछ बोला हो। आइडेंटिफाई किया ना पिंकी चौधरी, उसका आज का इतिहास नहीं है, पुराना इतिहास सबको मालूम है। अब आप पिंकी को ले आए, अब आप यहाँ पर पिंकी को ले आए, लेकिन यहाँ सुनिए ना, यहाँ मरगूब, आफरीदी, आलीशान, अजू, वसीम, शाकिर, 20 लोगों के नाम दर्ज हैं एफआईआर में। 20 लोगों के नाम, 20 का 50 भी होंगे, उन पे भी एफआईआर दर्ज होगी। हम इस चीज को, अरे तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये सारे लोग एकजुट होकर बताइए हाजिक भाई। अगर 20 है, 50 है, 100 है हाजिक भाई, लेकिन वहां जो मारे गए थे हाजिक भाई, ये 20 लोग एकजुट होकर एक शख्स पर, नहीं आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बिलाल भाई, मैं दोबारा चाहूंगा हाजिक भाई। लेकिन 20 लोग एकजुट होकर अपने ही कौम के एक मुस्लिम भाई, ये देखिए ना, आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे, क्या हालात वहां पर कर दिया, बस इसीलिए क्योंकि यहां पर सभी लोगों के सामने यहां पर ये शिव जी की जय जयकार कर दी। और इसीलिए ये देखिए, ये शख्स इस्लाम से खारिज हो चुका है और इस शख्स का मस्जिद में जाना मना। ये कौन तय कर सकता है कि कौन खुदा के घर जाएगा कि नहीं जाएगा? हिमांशु जी, नाम इनका है कारी अब्दुल्ला। कारी कहते हैं कुरान का बहुत अच्छा पढ़ने वाला। अब्दुल्ला माने अल्लाह का बंदा। अगर वो वहाँ पर शिव जी के नारे लगा रहे हैं, तो इस्लाम ये बात कहता है, इस्लाम हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। हम ना तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुकते, ना किसी और के सामने झुकते, ना बैतुल्लाह के सामने। हम अल्लाह के सामने झुकने वाले लोग हैं। हम कारी साहब के खिलाफ जो बातें लोग कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। वो उनकी अपनी पर्सनल थी, उनके ऊपर शरीयत का कानून नाफिज होगा, वो उलमा की काम है। इन 20 लोगों ने जिन्होंने उनके ऊपर कट्टा लगाया, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कारी साहब को इस्लाम में रहना है, अब्दुल्ला बन के रहना है या शिव भक्त बन के रहना है, ये उनकी अपनी पर्सनल राय होगी, उनको जिम्मेदारी होगी उसमें। किसी दूसरे अगर वो इस्लाम में रहते हुए इस तरह के कार्यों में जुड़ते हैं, तो क्या ये गलत है? हिमांशु जी, हमारे यहाँ हमने आपको बता रहे हैं ना, ख्वाजा गरीब नमाज के यहाँ झुकना हमारे यहाँ इजाजत नहीं है। हमारे यहाँ एक अल्लाह के सामने झुकने की है। अब वो कारी साहब जिंदाबाद का उनका नारा लग रहे हैं, भगवान के नारे लगा रहे हैं, तो इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं। इस्लाम बुखारी है, जैसा कि उनके नाम के सामने लग रहा है कि कारी माने। तो ये फतवा आप लोग जारी कर सकते हैं कि इसको इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है? कोई फतवा, उलमाए कराम की जिम्मेदारी है, हमें किसी को अधिकार नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई में सरकार की जिम्मेदारी। तो आप गलत भी बोल रहे हैं,
आप गलत भी बोल रहे हैं इस्लाम कि के एतबार से गलत है। हाँ। इस्लाम के एतबार से इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाला है। कारी साहब अगर ला इलाहा इल्लल्लाह से शिव जी की तरफ जाना चाहते हैं, उसमें पर्सनल मामला है, उसमें किसी दूसरे की दखल अंदाज रही। ये हमारे जो आपने पहले अजय जी को बुलवाया, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जोड़ लें। मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश की जो सरकार बनाई है उसमें 2 हिंदू हैं, हिंदुस्तान की सरकार में एक भी मुसलमान नहीं है। इस तरह की हिंदू मुसलमान बात, घृणा की बात कोई भी करे। यहाँ हम हमारे दोस्त आते हैं, हमारे यहाँ 35 दोस्त आते हैं ईद बकरीद के दिन, हिंदू हमारे भाई, हम उनसे जबरदस्ती नहीं कहते कि गोश्त खाओ, हम जबरदस्ती नहीं कहते कि अल्लाह अकबर करो, नहीं, ये उनकी अपनी पर्सनल बात है। ना तो उनसे हम पूजा की बात करेंगे, ना मस्जिद में उन्हें नमाज पढ़ाने की बात करेंगे। ये अधिकार किसी का नहीं है कि किसी दूसरे के मजहब के लोगों को। इस्लाम इस बात की मना करता है कि किसी मजहब की बुराई मत करो। ये आपकी जो सोच है हार्दिक भाई, हार्दिक भाई, ये बात बताइए, आपकी इतनी अच्छी सोच है, इतनी बढ़िया सोच है, आप बिल्कुल आप पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, लेकिन ये बहुतायत में वो कौन से लोग हैं जो मस्जिदों पर इस तरह से कब्जा करके बैठे हो, मस्जिदों पर ही इस तरह के चस्पे करवा रहे हो? मस्जिदों में जो बैठे हैं, जो मस्जिदों को चला रहे हैं, वो लोग भी मना नहीं करते हैं, देखिए वो लोग प्रोत्साहित करते हैं। हिमांशु जी, आप पे कोई खबर नहीं है, मना किया नहीं किया, ये जिम्मेदारी जो लोग वहां मस्जिद के हैं वो जवाब देंगे। आप नहीं दे सकते, मैं नहीं दे सकता। एफआईआर में अगर इस बात का जिक्र है, एफआईआर में ये सारी चीज लिखी गई है कि मस्जिद में जाने से रोका गया, मस्जिद में जाने से रोका गया, मस्जिद में घुसते नहीं दिया जा रहा। अब बताइए, आपने कहा है एफआईआर करी है, अब तफ्तीश पुलिस करेगी, ना मैं करूंगा ना आप करेंगे, अजय भाई करेंगे। पुलिस की जिम्मेदारी है उस तफ्तीश को करके, सही बात का सही, गलत बात को गलत और सही को सही कह रहे, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हम किसी भी ऐसे आदमी की हिमायत नहीं करेंगे जो हमारे देश के मुसलमान मानते हैं, नहीं मानते। अमीर खुसरो को मुसलमान अजय गौतम की जिम्मेदारी अच्छा सुनिए ना, कुछ कह रहे, एक मिनट, हाँ क्या एक जिम्मेदारी होगी, हाँ मैं पूजा करूंगा। अच्छा ठीक, हाजी खान साहब सुनिए तो सही, हाजी खान साहब, क्या आप अमीर खुसरो को, रस खान को, ताज बीबी को मुसलमान मानते हैं, नहीं मानते, जिन्होंने कृष्ण भक्ति में इतनी सारी गीत गाए हैं? बताइए। अल्लामा इकबाल ने कहा कि अरे अल्लामा इकबाल की बात मत करिए भाई, सीधी सवाल उनसे बड़ा ना रहीम है ना रस्तान है, उनसे बड़ा शायर दुनिया में नहीं है। उन्होंने राम की तारीफ करी है, उसमें हमें क्यों फतवा देंगे किसी को? लेकिन अमीर खुसरो जिन्होंने कृष्ण भक्ति गाई है, भगवान कृष्ण की पूजा करी है, उनको मुसलमान मानते हो या उन्हें भी? अमीर खुसरो शायरी की इजाद है, अमीर खुसरो हिंदुस्तान की हिंदी उर्दू शायरी के उस्ताद हैं, क्यों नहीं मुसलमान मानेंगे? हम क्यों नहीं मानेंगे? अरे किसी की शायरी में किसी की तारीफ कर देना क्यों नहीं मानेंगे? अच्छा ठीक है, फैज साहब, मोहम्मद फैज खान साहब, मोहम्मद फैज खान साहब, आप मस्जिद में नमाज पढ़ोगे, उठाकर फेंक देंगे आपको लोग हिंदू भाई। आप मस्जिद में जाके नमाज जिस दिन पढ़ोगे उस दिन फेंक देंगे। सुनिए, ये गलत है, नहीं ये गलत बयानबाजी आप मत, ये गलत बयानबाजी आप मत करिए। आप अपने मजहब पे रहेंगे, हम अपने मजहब पे ये गलत बयानबाजी आप मत करिए। मजहब में जाएंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं बहुत फिर उस दिन मंदिर में नहीं रहेंगे आप। मैं बहुत अरे नहीं हार्दिक भाई, गलत बयानबाजी मत करिए, गलत बयानबाजी मत करिए। तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, वो हिंदू हैं, वो मस्जिदों में जाते हैं, जाना किसी को, हमारे यहाँ अजमेर में भी जाते हैं, बहुत जैसे, और जितना स्वागत सत्कार, और एक बात और मैं बता दूं, उसको देखा मैंने शाह की नमाज पढ़ते हुए, एक बात और बता, जितना स्वागत सत्कार आप लोगों का नहीं किया जाता उतना उन लोगों का किया जाता है वहां पर, ये भी हमने देखा है। अच्छा अब जरा फैज खान साहब, चंदा ही हम देते हैं, चंदा ही वहां पर मजारों में, अगर हिंदू चंदा ना दे ना, इनके मदरसों में पुताई ना हो। मदरसे में 1 रुपया नहीं लगता चंदे का, गलत बयानी मत करो। देश के सामने गलत बयानी मत करो। आप अपनी बात रख पाएंगे? एक मिनट हार्दिक भाई, ठीक है, दो मेहमान और हैं, ओके 2 मेहमान और हैं। अच्छा अरे हार्दिक भाई रुक जाइए, 2 मेहमान और हैं। गौतम साहब रुकिए 1 मिनट। मोहम्मद फैज खान साहब, क्या आप अपनी बात अब रख पाएंगे? गलत बयानी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मोहम्मद फैज खान साहब, क्या आप अपनी बात अब रख पाएंगे? आप बोल पाएंगे? सुन पा रहे हैं आप? नहीं जा रही आवाज। चलिए दोबारा से, मोहम्मद फैज खान साहब, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रख लीजिए। चलिए दोबारा मैं जुड़ता हूं, लेकिन हमारे साथ में फाजिल अहमद साहब भी हैं। फाजिल अहमद साहब बताइए, ये क्या हो रहा है? अगर आपने कहा हर किसी को अधिकार है, पहले भी कई बार आपसे मेरी चर्चा हुई है, हर किसी को अधिकार है, आप किसी की सोच पर, किसी की इच्छाओं पर, ख्वाहिश पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते, किसी पर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब ये मामला आया था कि अपनी नाम प्लेट लगाने का या फिर अपनी नाम पहचान बताने का, आपने कहा था आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो फिर यहां पर कुछ कट्टरपंथी क्यों यहां पर जबरदस्ती कर रहे हैं अब्दुल्ला के साथ? हिमांशु जी देखिए,
पूरी जानकारी चूंकि आप लोग टीवी पर दिखाते हैं, और ये मामला आपसी रंजिश चल रही काफी दिन से इन लोग की, और कोई अगर अकेला पड़ता है इसको दोनों पक्षों ने धार्मिक रंग दे दिया। और ये पूरी तरह से कोई मजहबी बात नहीं है, ये आपसी रंजिश की वजह से ये लोगों ने इस तरह की बात की है। और हम कोई नहीं, हम जितने लोग भी हैं, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को मजहब इस्लाम से बाहर नहीं कर सकते। ये साथ में आप अच्छा फाजिल अहमद साहब, आप तो कानूनी बात भी करते हैं। एक तो हम यहाँ पर आपको पूरी FIR की कॉपी दिखा रहे हैं। अब आपने कहा कि आपसी विवाद था, उसमें धार्मिक रंग दे दिया, है ना? आपसी विवाद था, धार्मिक रंग दे दिया, तो आपसी रंजिश में क्या धर्म को जोड़ देते हैं आप लोग? क्योंकि एक बात बताइए ना, हाँ, शिव भक्त बना करके उनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का प्रोपेगेंडा प्लांटेड स्टोरी चला रहे हैं ना। ये बीजेपी IT सेल और बीजेपी के लोग यही काम करते हैं। ये बीजेपी IT सेल के लोगों का है, और बीजेपी, और सुनिए ना, और बीजेपी IT सेल के ही लोगों ने, अच्छा फाजिल भाई, तो बीजेपी IT सेल के ही लोगों ने, बीजेपी IT सेल के ही लोगों ने ये अब्दुल्ला की फोटो पर क्रॉस लगा के जगह जगह चस्पा करवा दिया। ये बीजेपी के IT सेल के लोगों ने किया है। वो लोग तो गोश्त फेंक देते हैं मंदिर में। ये लोग तो यहाँ सारे बहुत गलत बात, बहुत गलत बात कर रहे हैं, बहुत गलत बात कर रहे हैं, बहुत गलत बात कर रहे हैं आप। और इस पर आप पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है कि आप जो बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं ना कि मंदिरों में ये उल्टी सीधी चीजें कर देते हैं। ये बहुत बहुत गलत बात, बहुत गलत बात, ये खुद अपराधी हैं, बहुत गलत बात। ये देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं आपको बुलाता हूँ, सुनिए, फिर बोल रहा हूँ, फाजिल अहमद सुन लीजिए, फाजिल अहमद सुन लीजिए, अगर मैं आपको इस चर्चा में यहाँ पर बुलाता हूँ, अजय गौतम जी का ऑडियो डाउन, अजय जी का एक मिनट ऑडियो डाउन। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, फाजिल साहब सुनिएगा, अगर मैं आपको इस चर्चा में, इस डिबेट में यहां पर बुलाता हूं, तो मैं ये सोचकर बुलाता हूं कि आप जिम्मेदारी के साथ अपने शब्दों को चुनकर अपनी जनता तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर इस तरह की आप बकवास करेंगे तो गलत। सुनिए, आप मेरा सुन लीजिए, उसके बाद आपका भी हम सुन लेंगे। आप सच्चाई से इतना बिलबिला जाते हैं। आप स्टूडियो में रहते हैं ना, हम लोग फील्ड में रहते हैं, हम लोग जमीन पे रहते हैं, आप स्टूडियो में रहते हैं। आपको जो रिपोर्टर बताता है वो जानते हैं, हमको जो आम जनता बताती है हम वो जानते हैं। अच्छा, हमारे और आप में फर्क है। आम जनता में कौन होता है? आपकी आम जनता में कौन होता है सर? नहीं फाजिल भाई, आपकी आम जनता में कौन होता है? आपकी आम जनता में कौन होता है? आप सुनिए ना, अरे आपकी आम जनता में कौन होता है? या तो आपने बीजेपी IT सेल की सदस्यता ग्रहण कर ली है कि बीजेपी IT सेल वालों के साथ में आप बैठते हैं और देखते रहते हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग तो रोज देखते हैं, रोज उनसे बात होती है, रोज। तो आपने भी सदस्यता ग्रहण कर ली है क्या बीजेपी की? FIR लिखवाए हम लोग। आपने सदस्यता ग्रहण की है क्या बीजेपी की? अभी पिंकी चौधरी ने फिर आप पिंकी ले आए। यहाँ अब्दुल्ला की बात हो रही है, वहां पर आप पिंकी ले आते हैं। ये बीजेपी IT सेल वालों ने किया, ये तस्वीर चलाते रहिएगा। ये जो चेतावनी जारी करवाई है, आप बताएं ना, पिंकी चेहरे पर ये क्रॉस लगा दिया गया। देखिए क्या लिखा है इसमें लिखा है कि ये शख्स इस्लाम से खारिज हो चुका है। ये भी बीजेपी IT सेल वालों ने कर दिया। FIR में 20-25 लोगों का नाम भी उन्होंने कर दिया। आप बताइए, अगर फैज खान साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मोहम्मद फैज खान साहब, अब आप बोल सकते हैं? अगर बोल सकते हैं तो बताइए, इस मामले पर आपने सबको सुना? हिमांशु भैया, मैंने सबको सुना और फिर से कहता हूं कि मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन आंदोलन चलाने की जरूरत है। इन कट्टरपंथियों ने मुसलमानों का दिमाग इतना कुंद और छोटा कर दिया है कि रामपुर में रहने वाला व्यक्ति दिन में 25 बार रामपुर 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 कहता है तो ये उसके खिलाफ भी फतवा दे देंगे। कोई जयराम रमेश किसी नेता का नाम लेता है तो जय राम जय राम जय राम कह दिया, उसके खिलाफ भी फतवा दे देंगे। कोई शिवनगर में रहता है तो शिव शिव कर दिया तो उसके खिलाफ भी फतवा दे देंगे। ये इतने कट्टरपंथी हो चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारत माता की जय कह दिया तो कहते हैं ये ईमान खारिज हो गया। किसी का नाम ले दिया, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है शिव जी पर, यदि शंकर भगवान की जय कह दिया तो ईमान खारिज हो गया। यहां तक कि ये इतने मूर्ख हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, ये जो बैठा है उसकी तरह मैं गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिताजी का नाम अब्दुल्ला और हिंदी में उसे कहते हैं ईश्वर दास। यदि मैं अपनी भाषा में ईश्वर दास कह दूं, भगवान दास कह दूं, तो भी ये मुझे खारिज कर देंगे ईमान से।
इतना कट्टरपंथ इनके अंदर फैल गया है। कारी साहब ने जो कहा सर्वधर्म सद्भावना के लिए कहा, इस देश की एकता अखंडता के लिए कहा, और कट्टरपंथी उनके पीछे पड़ गए। और ये बेशरम व्यक्ति यहाँ पर बैठकर कह रहा है ये बीजेपी के आईटी सेल का काम है। अरे 20 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उनमें क्या क्या नाम है देखिए, उनसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पुलिस से निवेदन है कि कारी अब्दुल्ला साहब को सुरक्षा दी जाए और ऐसे कट्टरपंथियों की जाए, और कारी अब्दुल्ला साहब जैसे लोग जो सर्वधर्म सद्भावना के लिए काम करते हैं, मैं तो कहता हूं वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड जैसी जो संस्थाएं हैं, ऐसे लोगों को लाया जाए ताकि मदरसों के बच्चे में थोड़ा लचीलापन आए। एक मिनट फैजखान साहब सुनिए, फैजखान साहब ये कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। हाँ बताइए फाजिल, बताइए, बोलिए। यही वो लोग हैं जो उत्तराखंड मुसलमानों छोड़ दो बोर्ड लगा रहे थे, यही लोग हैं ये जो बैठे हैं। तुम जैसे लोग जो है ना रोहिंग्या का समर्थन करते हो, और जो तुम जैसे लोग फिलिस्तीन में जाकर उसका समर्थन करते हो, और भारत के हिंदुओं को गाली बकते हो, भारत के देवी देवताओं को गाली बकते हो, कश्मीर के हिंदुओं के बारे में एक शब्द नहीं कहते, तो तुम जैसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ तुम जैसे लोगों को चले जाना चाहिए। फाजिल अहमद, इस्लाम के अंदर मुसलमानों के अंदर जो बुराइयां है उस पर काम करो। हिंदू धर्म पे सलामत तो समझ गए। अच्छा बिल्कुल फैज भाई ये बात बताइए, मुसलमानों में जो कमी आ रही है उस पर आप ध्यान दीजिए। नहीं ये नहीं बात करने देंगे। फैज भाई मेरे को एक बात बताइए, फैज भाई मेरे को एक बात बताइए, आप भी मुस्लिम हैं, आप भी मुसलमान हैं, फाजिल अहमद मुसलमान हैं, हाजिक भाई मुसलमान हैं, आप लोग बात रखते हैं, इतना अंतर क्यों? आपकी बात अगर बिल्कुल अलग है, इनकी बात बिल्कुल अलग है, ये किस बात का अंतर है? मैं ये समझना चाहता हूं, ये थोड़ा सा, बहुत सारे लोग भी ये समझना चाहते हैं। आपकी सोच बिल्कुल अलग है, लेकिन ये लोग आपकी सोच को बिल्कुल गलत बताते हैं। ये बोलते हैं कि आप मिले हुए हैं, आप इस्लाम को गलत दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? अल्लाह के दुश्मनों के इंटरप्रिटेशन का अब ये देखिए, अल्लाह के दुश्मनों के साथ आपको बता दिया, आपका नाम भी मोहम्मद फैज खान है, आपको अल्लाह के दुश्मनों के साथ बता दिया, क्यों? जहन्नम की आग ऐसे ही लोगों को डालकर दहकाई जाएगी जो लोग मुसलमानों को गुमराह करते हैं। देखिए होता क्या है, ये इंटरप्रिटेशन की बात है। यदि कुरान शरीफ में अब सुन तो लीजिए फाजिल भाई, मैंने आपकी बात सुनी, फाजिल भाई आपकी बात सुनी, अब थोड़ा सा इनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, बोलिएगा। हाँ, ये इंटरप्रिटेशन के कारण होता है हिमांशु भाई। कुरान शरीफ कहता है एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चलो। तो हमारा मानना है कि सीधा रास्ता यह है कि भाई पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसकी धार्मिक भावना का सम्मान करो, उसे खाना पूछ लो, वो किस स्थिति में पूछ लो। तो हम ये इंटरप्रिटेशन करते हैं सीधा रास्ता अच्छा रास्ता, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन करते हैं दुनिया के तमाम लोगों को खत्म कर दो, सिर्फ मुसलमान रहेगा, इस्लाम रहेगा। इनकी नजर में ये सीधा रास्ता है, यानी कि इस्लाम को तलवार से फैलाने की ये वकालत करते हैं। तो ये गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, और मैं कहता हूं इसलिए मदरसों में और देखिए, इस्लाम धर्म हो या फिर कोई हिंदू धर्म हो या कोई और धर्म हो, आप किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप किसी की विचारधारा को, किसी की सोच को आप दबा नहीं सकते हैं, और आजादी हर धर्म में दी गई है। अब हालांकि हर कोई उसे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, जैसे यहां पर भी कुछ किया जा रहा है। वक्त की कमी